बदलेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। जीवन में समस्याएं, जीवन में दुख, जीवन में तकलीफ तभी तक है जब तक हम किसी संत के चरण का आश्रय नहीं लेते, जब तक हम किसी सदगुरु के चरण का आश्रय नहीं लेते। उस ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी उठो, मत रो, शिवस्य शरणं व्रज, तुम भगवान शिव के शरण को ग्रहण कर लो। तुम्हारे जीवन में तुमसे पाप हो गया है तो क्या करो, शिव के शरण को ग्रहण करो। शिवानुग्रहतः सर्वं पापं सत्यो विनश्यति। भगवान शिव की कृपा से जीवन के सारे पापों का नाश हो जाता है। और देखो, समस्या वहां होती है जहां हम पाप करते हैं, गलती करते हैं और अपनी गलती को गलती मानते भी नहीं है। ध्यान से सुनना, यदि आपसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो उसका पश्चाताप करो। पश्चाताप से क्या होगा? का पश्चाताप से आपके पाप की निवृत्ति हो जाएगी। पश्चाताप भी एक बहुत बड़ा प्रायश्चित्त है। ध्यान से समझना, उस पापी को पाप का फल भोगना पड़ता है जो पाप करने के बाद पश्चाताप नहीं करता। पश्चातापः पाप कृताम पापानां निष्कृति पराः सर्वेषां प्रणितम सद्भिः सर्व पाप विशोधनम। पश्चाताप जो है वो पाप का संशोधन करता है, वो पाप का विशोधन करता है, वो जीवन के पाप का नाश करता है। पश्चाताप पाप का शोधक है। इसलिए भागवत के भी एकादश स्कंद में लिखा है, ध्यान से सुनना, यदि आप भगवान के भक्त हैं और आपसे गलती हो जाए तो क्या करो? बस भगवान के पास जाकर के, भगवान के पास जाकर के 2 बूंद आंसू बहा लेगा। बस बात समझ में आ गई? और वो आंसू पश्चाताप के आंसू होने चाहिए, अपनी गलतियों के स्वीकारोक्ति के आंसू होने चाहिए। हे ठाकुर जी, हमसे गलती हो गई। आज इस ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी मत रो, शिवस्य शरणं व्रज, तुम शिव के शरण को ग्रहण कर लो, तुम्हारे जीवन के पाप को भगवान शिव समाप्त कर देंगे। आहा, कितनी बड़ी बात हो गई। जीव गुरु के चरण पकड़ता है तो गुरु जीव को शिव से जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? जब कोई जीव संत के चरण में जाता है तो संत जीव को शिव से जोड़ देते हैं। जीव शिव से जुड़ जाए तो जीव के पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है, जीव के पापों की निवृत्ति हो जाती है।